नमस्कार, आप देख रहे हैं नशे हरण, कौमी आवाज और नवजीवन की ये खास परिचर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं एम के वेणु, जो द वायर के संस्थापक संपादक हैं। द वायर ने एक बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे ये हमें पता चला है कि देश के कम से कम 300 इंडिविजुअल्स, जिसमें बड़ी तादाद में पत्रकार, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, एक पूर्व जज, एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग, कुछ सिक्योरिटी एजेंसी के लोग शामिल हैं और दूसरे इंडिविजुअल शामिल हैं। इन सब के फोन या तो हैक हो रहे थे या हैक करने की उन्हें कोशिश की गई। ये सारी जो चीजें हुई है, जो हैक करने की कोशिश हुई या हैक किए गए, ये बीते 3-4 साल के दौरान हुआ है। और इस दौरान 2 महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं। एक 2017 का लोकसभा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और एक 2019 का लोकसभा चुनाव देश में, इस दौरान हुए। तो वेणु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर, ये प्रकाशित होने के बाद, ये खुलासा होने के बाद सरकार की तरफ से एक आरोप आया है। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ने कल कहा कि ऐसे मौके पर जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे मौके पर इस रिपोर्ट का प्रकाशित होना एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी पहली इस पर टिप्पणी तस्लीम जी ये होगी कि इसका जो इस स्टोरी का टाइमिंग हमने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हम तो एक इस पूरे पार्टनरशिप का 17 देशों में बड़ी बड़ी मीडिया जो वहां की है, ये एक मीडिया पार्टनरशिप है पूरे एक ग्लोबल स्केल पे। और एक फ्रांस में एक बहुत बड़ा वेबसाइट है जो इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को बहुत बढ़ावा देता है, उसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। उन्होंने ये जो डेटाबेस, जो इजरायली कंपनी है जिसमें ये 50,000 लोगों का डेटाबेस, उन्होंने ये हासिल किया। और ये डेटाबेस पूरे इन सारे देशों, जो 17 देशों की मैं बात कर रहा हूँ, उन देशों के लोगों का है। वहाँ के आम आदमी, सिटीजन्स, एलिट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सबका उसमें नाम और नंबर है। और वो ये मानते हैं कि ये डेटाबेस जो है, ये इजरायली कंपनी ने इन देशों को, इन सब देशों को दुनिया में उन्होंने उनकी सरकारों को बेचा। और क्योंकि ये कंपनी केवल सरकारों को ही डेटाबेस, मतलब सरकारों को ही उनसे ही डील करती है, और उन्हीं को वो एक स्पाईवेयर जो पेगासस जिसका नाम है, जिससे आप किसी का भी फोन में, आईफोन में घुस के सब कुछ उनका डेटा, उनका कैमरा ऑन कर सकते हो, और पूरा सर्वेलेंस आप किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी इंसान का आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये जो इजरायली कंपनी है, वो इन सरकारों से, जिनसे वो डील करती है, जिनको ये सॉफ्टवेयर बेचती है, और उन सरकारों के जो क्लाइंट्स हैं, जिनके खिलाफ सर्वेलेंस होता है, वो उनका नाम इस डेटाबेस में 50,000 लोग हैं। तो ये केवल हिंदुस्तान नहीं है, सारे सब देशों में है। तो इन सब देशों की जो मीडिया कंपनीज हैं, करीब 45 देशों को ये इजरायली कंपनी ये सॉफ्टवेयर बेचती है। तो ये जो फ्रेंच, ये जो कंपनी है, जो फ्रेंच मीडिया कंपनी है, वो इस डेटाबेस को लेके उस पर उन्होंने काम शुरू किया, कि उसको एग्जामिन करना शुरू किया। उसके जो हर एक देशों में जो उनके कौन कौन, उन देश के कौन कौन से नाम है जिनका उस डेटाबेस में है, जिनके खिलाफ सर्वाइलेंस हो सकता है। ये है कि डेटाबेस, वो साफ बोलते हैं कि ये टारगेट करने के लिए ये डेटाबेस बनाया गया, मगर टारगेट हुआ है कि नहीं, उसका उसको वो एग्जामिन करने की उन्होंने उसका जो वो क्रम शुरू किया। तो उसमें हिंदुस्तान के जो नाम है वो हमारे पास आए, हम पार्टनर बने। तो उसमें हमने जाहिर है लोगों से बात करी, उनसे पूछा भाई आपका ये नंबर है तो आप अपने फोन को टेस्ट करवा सकते हैं क्या, ये तय करने के लिए कि पेगासस से इसको इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं। तो उसमें अब ये कहानी ये है, तो ये कहानी पूरे ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट हो रही थी। उसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है, लेमॉन्ड फ्रांस की, फ्रांस का अखबार है, यूके का गार्डियन है, और भी कई 16-17 देशों। तो इन सब ने अपने हिसाब से उन्होंने ही तय किया है कि ये स्टोरी इस दिन आएगी। अब उनका कोई इन 17 देशों का कोई ये थोड़ी था कि इंडियन पार्लियामेंट जिस दिन शुरू होगी, उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि इंडियन पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना है। नहीं, मैंने सवाल ये वेणु जी इसलिए पूछा
क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया, और जो जो पेगासस है सॉफ्टवेयर है, पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ, जो उसने कहा है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो वेटेड गवर्नमेंट से, वेटेड गवर्नमेंट से, यानी किसी इंडिविजुअल को नहीं देती, वो सिर्फ सरकारों को देती हैं। और भारत में अगर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो भारत सरकार ही उसकी क्लाइंट होगी। तो इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए क्या ये सरकार की तरफ से एक कहते हैं ना डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है क्या? देखिए, ये बात तो तय है कि ये ऑन रिकॉर्ड वो कंपनी, जो इजरायली कंपनी एनएसओ जिसका नाम है, वो कह रही है कि वो केवल सरकारों से डील करती है, और सरकारों से भी डील करती है तब जब इजरायली सरकार उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस देती है। इस पे पूरा अच्छा कंट्रोल है, इस पे इजरायली सरकार का भी कंट्रोल है। वो इसलिए इजरायली सरकार उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस देती है क्योंकि ये केवल इस्तेमाल उस कंपनी के हिसाब से भी केवल टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी और उस तरह के बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज को उसकी रोकथाम में ही इस्तेमाल हो सकता है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुस्तानी नहीं, और जगह भी ये बात हुई है कि ये टेररिस्ट वगैरह के या नेशनल सिक्योरिटी के बजाय ये आम लोगों पे, अब जैसे हिंदुस्तान में जो खबर मिली है, जो डेटाबेस में नाम है, उसमें बिजनेसमैन हैं, जजेस हैं, अपोजिशन लीडर हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि इन लोगों का नाम क्यों उस डेटाबेस में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन पे सर्वाइलेंस हो रहा है। अब सरकार कह रही है, सरकार ने अभी तक तो ये भी कबूल नहीं किया कि हम पेगासस खरीदते हैं। अभी तो पहला स्टेप तो ये है तस्लीम जी, सरकार माने कि हमारे मंत्री ने कल लोकसभा में बोला कि और 45 देशों ने पेगासस खरीदा हुआ है और उनकी सरकारों ने लिया है, तो इसमें गड़बड़ क्या है। मगर अभी भी ये नहीं बोल रहे कि हमने लिया है, कि हमने भी लिया। हालांकि ये सब अज्यूम करके चल रहे हैं कि सरकार के पास पेगासस है। तो ये स्थिति है। तो अभी एक मिनट आप मान के चलिए कि सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, कल रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि भाई इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, अगर कुछ हो रहा होगा मगर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम आपकी बात एक मिनट मान के भी चलते हैं, अगर कुछ हो रहा है तो इसमें भी सरकार का दायित्व है कि आप इंक्वायरी तो करवाएं। तो इसलिए आप हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ें, वो एडिटोरियल ये कह रहा है कि अगर सरकार कह रही कि हमने नहीं कराई है, तो ये किसी और फॉरेन सरकार ने कर रही होगी, क्योंकि ये सरकारों को ही बेचती है ये इजरायली। अब तो सरकार साफ कह सकती है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि कौन कर रहा है। अगर सरकार नहीं, मैं तस्लीम एक और बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार कह रही कि हमने नहीं करा, तो फिर ये सॉफ्टवेयर किसी और सरकार के हाथ में ही पड़ सकता है, क्योंकि ये इजरायली कंपनी सरकारों को ही बेचती है। तो इसका फिर तात्पर्य होगा कि किसी और सरकार ने ये करी है, कोई सरकार हमारे देश में हम पे कर रही है। तो ये तो और भी बड़ा एक बड़ा मसला है कि कोई फॉरेन साइबर अटैक इंडिया पे हो रहा है, किसी फॉरेन सरकार अगर कर रही है, मान लो कोई चीन कर रहा है या कोई कर रहा है, फिर तो और भी बहुत ही मतलब गंभीर मामला है तो। लेकिन इसमें एक रोचक बात यह है कि जितने भी लोगों के नाम आए हैं उस लिस्ट में, वो अधिकतर बल्कि 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो या तो विपक्षी नेता हैं, या सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पत्रकार हैं, या कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सरकार के कामकाज को लेकर क्रिटिकल रहे हैं। इससे जो संदेश निकलता है, उससे तो यही संदेश निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बनी हुई केंद्र सरकार की ही तरफ से ऐसा हो रहा था। इसमें ये पूरी तरह ये एस्टैब्लिश नहीं होता। मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के मिनिस्टर भी हैं। प्रहलाद पटेल है, और जो कल तो ये तो एक किस्म से जोक हो गया कि आईटी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और उसके 2 घंटे बाद पता लगा आईटी मिनिस्टर का भी नाम उस डेटाबेस में है। हाँ, 2017 मेरे ख्याल 17-18 में जो मिनिस्टर नहीं थे तब उनका नाम आया। तो इनके अपने लोग भी है, और इनके शुभचिंतक भी है, बड़े इनके सपोर्टर्स वगैरह भी हैं। ऐसे कई अथॉरिटीज हैं सरकारी, अभी और आने वाला है, अभी तो पूरा आया नहीं है खुलासा, मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे कई मतलब सीबीआई या
बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लोगों का भी इसमें नाम है, जो इनके साथ काम कर चुके और इनके लिए काम कर चुके। तो इस तरह के भी मामले हैं। और कई बिजनेस वाले लोग जो इनके साथ बहुत ही करीबी इनका रिश्ता रहा है, उनका भी इसमें है। तो मैं ये कहूँगा एक तरह से ये सेक्युलर लिस्ट है। तो अच्छी तो ये एक बात ये दर्शाता है कि इसमें ना केवल सरकार के, ज्यादातर आप सही कह रहे हैं, सरकार के आलोचक ज्यादा है, मगर इसमें ऐसे भी कई लोग हैं जो सरकार के सपोर्टर हैं या सरकार में काम कर चुके हैं, जिनको शायद सरकार पूरी तरह उन पर पूरा विश्वास नहीं है उनका। तो सवाल ये है कि सरकार को भी जानकारी अब पूरी तरह हो ही गई आपके जरिए से कि इसमें सरकार के समर्थक और आलोचक दोनों शामिल है, जैसा आपने कहा सेकुलर लिस्ट है। ऐसे में सरकार आखिर ये कहने से क्यों हिचक रही है कि भाई ठीक है, ये एक मामला सामने आया, एक गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है इससे, हम इसकी जांच कराएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी की पानी करेंगे। आखिर ये कहने में सरकार को क्या हिचक है? मैं ये मानता हूँ तस्लीम, सरकार ना बहुत ही डिफेंसिव पे है इस मामले में। अगर सरकार को वाकई इनको कॉन्फिडेंस होता और इनका आत्मविश्वास अगर वाकई अगर मोदी जी अगर इनका आत्मविश्वास अगर इनमें होता वाकई, तो ये कहते कि भाई हम इसकी जांच कराएंगे। जो इन्होंने 2019 में, आपको याद होगा 2019 में ऐसा एक हुआ था इंसिडेंट जहां व्हाट्सएप ने सरकार को चिट्ठी लिखी, भाई 121 आदमी इंडिया में हैं जिनका हमारे व्हाट्सएप उनके अकाउंट में ये कुछ हैकिंग हुई है पेगासस के जरिए। तो उस वक्त रविशंकर प्रसाद ने इनको लिखा व्हाट्सएप को कि आप इसको करिए, इस पे तहकीकात और इसको आप फिक्स कीजिए। तो व्हाट्सएप ने फिर चिट्ठी लिखी, हमने कर दिया, हमने कुछ कोशिश करी वगैरह वगैरह। तो ताजुब की बात है, इस बार वो बातें भी नहीं हुई और ये सरकार किसी से कुछ बोल नहीं रही है। उस वक्त ये भी बात हुई थी कि सरकार ये इजरायली कंपनी को चिट्ठी लिखेगी कि भाई ये आपके यहाँ से कोई लीक वीक तो नहीं हुआ, कैसे हुआ। तो इस बारी कुछ नहीं हुआ। इस बारी सरकार इतनी डिफेंसिव है, तो केवल यही बोल रही है कि भाई हमारा इससे कोई लेना नहीं। यानी आपका लेना देना ना भी हो तस्लीम जी, अगर इतना बड़ा कांड अगर आपके यहाँ हो रहा है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है, चाहे कोई और करवा रहा हो, कोई और, जैसे मैंने पहले और सरकार करवा दी हो, आपके गवर्नेंस तो आप ही कर रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री तो आप है, जिम्मेदारी आप ही की है। आप उसको तो पता कीजिए कम से कम। तो ये अब केवल अपनी जिम्मेदारी पे अटके हुए हैं, किसी और की जिम्मेदारी है उस पर कोई इनका मतलब वो नहीं है। यानी अभी तक जो एक आम धारणा बनी हुई है कि बहुत ही केंद्रीकृत है मौजूदा सरकार, यहाँ पे कुछ चंद लोगों के बीच ही सारे फैसले होते, यानी उससे बाहर जाकर किसी ने ये फैसला कर लिया जिसको लेकर सरकार एकदम खामोश है, पता ही नहीं कर पा रही। क्या ये माना जा सकता कि सरकार को खबर ही नहीं ऐसा हो रहा था? ये थोड़ा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि 2019 में भी एक बड़ा इस तरह का कांड हुआ था। सरकार को पूरा इसका वो है, इल्म है कि भाई ये ऐसी बातें हो रही हैं। और मेरा ये मानना है कि इन्होंने मोदी जी इजराइल गए थे 2017 में, उसकी गार्डियन में उसकी तस्वीरें भी आई हैं। उसके बाद ये सरकार अभी कुछ कह नहीं रही है कि पेगासस उन्होंने खरीदा है कि नहीं, मगर डिनाई भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं बोल रही कि हमने। हाँ, यानी ये कुछ चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ये। हाँ, तो हम मानेंगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पेगासस इंडिया में यूज हुआ है। अब कैसे यूज हुआ है ये मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, फॉरबिडन जो स्टोरीज, जो फ्रेंच मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस वक्त एक एमनेस्टी टेक्नोलॉजी लैब है, उनके एक्सपर्ट्स है, और एक द सिटीजन्स लैब करके कनाडा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, टोरंटो यूनिवर्सिटी का, बहुत जाना माना है। उनकी रिसर्च भी इस मामले में बड़ी पुख्ता है। उन्हीं के रिसर्च को यूज करके व्हाट्सएप ने 2019 के बाद एनएसए को इसी इजरायली कंपनी के खिलाफ केस कराया कि आपने हमारी व्हाट्सएप की हैकिंग करी है। तो मेरा मानना है कि इस बारी व्हाट्सएप की हैकिंग नहीं हुई, इस बारी तो बहुत ही सीरियस मामला है, जो इस बारी आईफोन की हैकिंग हुई है। और आप सोचिए, आईफोन आज की तारीख में
हर एक देशों में, हर किसी देश में जहां जहां से मीडिया कंपनियां जिन्होंने स्टोरी करी है, और भी जो 45 देश हैं जहां पेगासस यूज हो रहा है, आईफोन, इन्होंने पेगासस ने आईफोन में घुसने का एक तरीका निकाल लिया है। और आईफोन जबकि मोस्ट सिक्योर डिवाइस में, अब ये मैं कहना चाहता हूँ, आप ये मान के चलिए आईफोन की सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे है। Yes. और बिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने खर्चा किया अपनी इस ब्रांडिंग को लेके कि हम सबसे ज्यादा सिक्योर है और सबसे ज्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। और इस आईफोन को आप सोचिए, सारा जो एलीट है हिंदुस्तान के, नहीं ग्लोबल एलीट, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे कुछ भी करता हो, वो आईफोन से ही सारे काम करता है जी। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाकया व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा सीरियस है, कहीं ज्यादा, और इस पे आईफोन को भी मेरा मानना है कि कोर्ट जाना पड़ेगा एनएसओ के खिलाफ। तो मेरा ये मानना है तस्लीम जी कि इसमें सरकारें तो डिनाई करती रहेंगी, क्योंकि स्टेट जो है वो कभी अपनी गलती मानता नहीं है। ये हिंदुस्तान को छोड़िए, आप और भी स्टेट देख लीजिए, स्टेट अपनी कभी गलती नहीं मानेगा, जबकि टोटली कॉन्क्रीट प्रूफ आप लेके जाएं। आपको याद होगा वाटर गेट स्कैम हुआ था। यस। निक्सन ने शुरू में अपना एडमिट नहीं किया, पल्ला झाड़ दिया था। असली सबूत आए तो मानना पड़ा और फिर उन्होंने रिजाइन किया। तो हिंदुस्तान में भी ऐसी होगा, सरकार मानेगी नहीं और बाद में जाके कोई इंडिया का वाटर गेट, ये इंडिया का वाटर गेट हो सकता है, पोटेंशियल है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि अब अभी सरकार क्या बोल रही है, अभी सरकार कह रही है कि आपको सिर्फ एक लिस्ट मिला है, मगर इस लिस्ट में लोगों के फोन है वो तो टेस्ट ही नहीं हुए, तो आपको कैसे पता पेगासस हैकिंग हुई है? मगर टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 37 फोनों की टेस्ट हुई है इंडिया के लोगों की, उसमें से 10 लोगों के, उसमें मेरा भी है, मेरा है, सिद्धार्थ वरदराजन का है, प्रशांत किशोर का है, और भी लोगों के 2-3। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इनका प्रशांत किशोर का इनकी टेस्टिंग हुई है, और इनकी टेस्टिंग में पूरा पेगासस हैकिंग का पूरा प्रमाण मिला है। तो प्रशांत किशोर का मैं ये बात कर रहा था, प्रशांत किशोर का फोन आपकी रिपोर्ट से पता चलता कि उस दिन उसके अंदर ट्रेसेस पाए गए पेगासस के, जिस दिन वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे थे, यानी पिछले सप्ताह। उनका 13 जुलाई 14 जुलाई को उनकी टेस्टिंग हुई थी। उसके पहले वो मिले थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और गांधी परिवार से। तो अभी तो तस्लीम हम तो ये प्रशांत जी को ये भी नहीं पता होगा कि अभी भी उसका फोन क्या है। अभी ये पंडोरास बॉक्स है अभी, जिसमें से बहुत सारी परतें खुलना बाकी है। लेकिन एक ट्रेंड जो है, जो मैंने शुरू में कहा था, एक ट्रेंड तो लेकिन स्पष्ट है ही कि एक तो टाइमिंग, जिस समय पर ये फोन हैक करने की कोशिश की गई है या हैक हुए हैं, और दूसरा वो लोग जिनके फोन ज्यादातर हैक हुए हैं, वो टाइमिंग या तो चुनावों से जुड़ी हुई है या देश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के वक्त की है। और वो सारे लोग वो हैं जो सरकार को लेकर, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको लेकर क्रिटिकल रहे। मिसाल के तौर पे झारखंड के पत्रकार जो रूपेश का जो नाम आया, वो तो फार्म रिमोट एरिया में है, उसके बावजूद उनके फोन का लिस्ट भी आपकी रिपोर्ट से पता चलता है, इस लिस्ट में है उनका नाम। तो यानी सरकार की मैं कहूँगा कल्पेबिलिटी कहीं तो बनती ही है, जिसे सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, एक तरह से गवर्नेंस की कल्पेबिलिटी बनती है इस वक्त। देखिए, प्रमाण प्रूफ, अगर आप बिल्कुल पॉलिटिकली और लीगली करेक्ट स्टांस लें तो ये कहना पड़ेगा कि सरकार के देख रेख में ये हो रहा है। अब इसमें सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उसका प्रमाण अभी आना बाकी है। वो तभी आएगा जब ये जितने लोग जिनका फोन सस्पेक्टेड हैक है, वो अगर लैब के टेस्टिंग में भेजे तो पूरा पता लग जाएगा कि पेगासस है कि नहीं, है ना। तो अब लोग फोन देने से डर भी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आगे जाके सारे चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, इसमें तो वायरोलॉजिस्ट का भी नाम आया हुआ है, गगनदीप कांग का, जिनका वक्तव्य आया कि स्टेटमेंट आया कि मैं तो डायरिया पे काम कर रही हूँ, डायरिया से इनका आई वाज वंडरिंग कि इसमें आधार पूनावाला का नाम नहीं आया। अब ये वैसे लिस्ट कंप्लीट नहीं है, और भी आ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अब लोगों को हमारे यहाँ एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो लैब टेस्टिंग के लिए जैसे हमने वहां भेजा पेरिस में, जो अपना जो
एमनेस्टी लैब टेक्नोलॉजी जी, और जो सिटीजन्स लैब जो कनाडा वाला, वैसे लैब्स अब हिंदुस्तान में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हर एक शहर में होना जरूरी है, ताकि आम जनता जाके एकदम टेस्ट करवा सके रियल टाइम। मैं कहता हूँ कि जैसे हमने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते कोरोना वायरस के लिए, जी, वैसे पेगासस के लिए भी एक टेस्टिंग सेंटर होनी चाहिए। होगी। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, अभी आपने जो कहा कि इसको लीगली देखना पड़ेगा, लीगल इसका अगर हम वो देखें तो लीगली ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ ठहरता है? क्या कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स इस इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट करने की स्थिति में होंगे? क्या इतना मटेरियल है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। कल एक बड़े सीनियर एडवोकेट, कल मैं टीवी में पैनल डिस्कशन में था, सिद्धार्थ लूथरा, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और इस सरकार के साथ काम भी कर चुके हैं। वो ये कह रहे थे कि जिनका ये एस्टैब्लिश हो गया कि फोन हैक हुआ है, जैसे मेरा हुआ या सिद्धार्थ वगैरह, हम लोग कोर्ट जाके एक इंक्वायरी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सैंपल था, राइट? हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग की है नहीं। अब 37 लोगों में 10 का निकल आया, हो सकता है अगर 1000 लोगों का टेस्ट कराओ तो उसी रेशियो में 100-200 का निकला। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान ही नहीं और देशों का भी, तो वो इतना तथ्य तो है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, हो सकती है, और कोर्ट डिटरमिन्ड इंक्वायरी, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। पर उन्होंने ये भी कहा, सिद्धार्थ लूथरा ने, कि आप पुलिस में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस को भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इलीगल है। क्योंकि सरकार ने कहा कि हमने नहीं किया, इसका मतलब इलीगल है, क्योंकि केवल सरकार ही लीगली कर सकती है ना। ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन में भी आएगा, बिल्कुल उसमें आएगा, 100% आएगा, वो उसी प्रोविजन में जाएगा, उसी प्रोविजन में। आईटी एक्ट के प्रोविजन है और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के प्रोविजन। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आपको याद होगा, पुराने किस्म के जो फोन वाले कॉन्वर्सेशन के लिए। जी। आईटी एक्ट अपने ऑनलाइन जो सारे मामले होते हैं। जी। तो ये दोनों के अंदर ये केस बनता है। मगर पॉलिटिकली जो आप कह रहे हो, पॉलिटिकली सरकार, अगर हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स का जो डेमोक्रेसी पे जो कॉन्फिडेंस इतना अभी हिला, या प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी सब जुड़ा हुआ है इससे, उसके अगर अब सिटीजन्स के अगर डाउट्स दूर करना चाहे तो सरकार को खुद ही कर देना चाहिए, एक जेपीसी सेटअप कर दे या कुछ इंक्वायरी सेटअप कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपने नहीं किया तो आप कर दो इंक्वायरी। सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी का एवरी सिंगल पिलर इज बीइंग हैक्ड और बीइंग ट्राइड टू बी हैक्ड। मतलब वो बी इट जुडिशरी, बी इट एग्जीक्यूटिव, बी इट जर्नलिज्म, यानी डेमोक्रेसी का हर पिलर के ऊपर नजर रखी जा रही है। और जैसा कि आजकल जोक बहुत जल्दी बन जाते हैं, मीम्स बन जाते हैं कि कौन कहता है ये सरकार लोगों की नहीं सुनती, वो तो लगातार आपकी बातें सुन रही है। तो ये मैंने देखा था, ये आजकल तो ये खूब चल रहा है। या इतने बड़े पैमाने में मैंने पहले भी ऐसे, आप भी रहे पॉलिटिक्स में, आपने भी देखा होगा, आप भी लिखते रहे, तो पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं। जैसे ऑपोजिशन ने पहले भी हल्ला किया है पिछले 20 साल में कई सरकारों में कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। उस जमाने में फोन की बात होती थी, है ना? और फोन टैपिंग, ये तो आज तो ये स्थिति है कि आदमी आईफोन में अपने आधे काम आईफोन के थ्रू कर रहा है। तब फोन के थ्रू सारे काम तो नहीं होते थे। आपका बिजनेस, आप अगर फाइनेंशियल ट्रेडर हो तो आपकी ट्रेडिंग सारी इससे हो रही है। आपके सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके आईफोन के अंदर है, आपके सारी जो सीक्रेट्स आईफोन में, जो बिजनेस सीक्रेट। तो ये मामला तो बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत गंभीर है, खासकर आईफोन को लेकर। आम लोगों की भाषा में समझे तो ये सॉफ्टवेयर, पेगासस सॉफ्टवेयर अगर किसी के फोन में आ गया है तो अब वो उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी एकदम खत्म हो चुकी है। उसकी बात सुनी जा सकती है, उसकी बात रिकॉर्ड की जा सकती है, उसके फोन में मौजूद सब कुछ एक्सेस कोई कहीं दूर बैठा व्यक्ति कर सकता है। सिग्नल, आपका कैमरा एक्सेस हो जाएगा, ऑडियो एक्सेस हो जाएगा। तो यानी ये तो पूरी के पूरे देश के ऊपर जासूसी करने की बात है। तो सवाल ऐसे में मेरा फिर से वही आता है कि जैसा आपने कहा कि अब ये इंडिविजुअल्स पर है कि वो कोर्ट में जाकर डिमांड करें प्रोब की,
आइडियली तो ये हुआ कि सरकार खुद कहे कि चूंकि वो गार्जियन है, देश की गार्जियन है, सरकार है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है आप, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के सामने सच लाएं और देश को पता चले कि आखिर कौन लोग हैं। तो अगर कुछ इंडिविजुअल्स अप्रोच करते हैं, और कोर्ट तो बहुत सारे मामलों में सो मोटो कॉग्निजेंस लेता रहा है, क्या इस मामले में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। तो क्या कुछ लोग तैयार हैं कोर्ट जाने के लिए? क्या आखिर उनके फोन? वैसे इस बात पे चर्चा तो हो रही है जी। अब आगे जाके देखेंगे क्या, अभी कुछ और अभी पहले पूरी लिस्ट आने दीजिए। इसमें तो कई, इसमें जजेस को इसमें जजेस का भी नाम है, तो शायद जजेस वही देख के शायद ये सोचे कि भाई ये तो बड़ा मामला गंभीर है, तो करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि इस पे सिटीजन्स की तरफ से भी मांग हो और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी मांग हो, और सरकार के ऊपर एक किस्म का दबाव बनाया जाए कि भाई इस मामले की सच्चाई क्या, ये लोगों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि आप पूरी इंक्वायरी करें कि भाई ये किस तरह ये हैक हुआ, पेगासस कैसे यूज किया गया, कहां से, पहले ये तो सरकार पहले तो बताए कि आपने पेगासस खरीदा कि नहीं। पहले सबसे बुनियादी सवाल ये है। हाँ, बुनियादी सवाल तो ये है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले इंक्वायरी तो इस पे होनी चाहिए कि भाई सरकार ने कि क्या डीलिंग है इस कंपनी से, पेगासस कंपनी से, और किस तरह का रिलेशनशिप है। अब देखिए, एक और बहुत पेचीदा मामला है। आपने रिलेशनशिप तो बना ली एक इजराइल जैसी स्टेट के वहां के किसी कंपनी से, जहां पे इजरायली मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है, वहां के एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स वहां काम भी करते हैं, और आप ऐसे कंपनी के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं और आप अपना डेटा भी शेयर कर रहे हैं। तो आप सोचिए, एक फॉरेन पावर आपको आपकी मदद तो कर रहा है, लेकिन उसके बदले में आपसे बहुत कुछ ले रहा है। आपके लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन, अब उसको किस तरह वो इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, ये भगवान ही उसका मालिक है। तो ये सारे बड़े सवाल है भाई। ये तो इसमें सीआईए और मोसाद वगैरह, ये बड़ी एजेंसियां हैं। ये तो बहुत लंबा सोचती है ना। ये तो अपना 10 साल 20 साल। सबसे गंभीर बात है, इंडिविजुअल्स को अगर हम दरकिनार भी कर दें, तो जैसा कि आपकी लिस्ट बताती है कि इसमें कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज के बहुत मौजूदा और फॉर्मर हेड्स के नाम भी इसके अंदर सामने आए हैं, जिनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई। तो यानी ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और जिससे कम से कम ये सरकार तो राष्ट्रीय सुरक्षा को तो अपना एक वन ऑफ द एजेंडा के तौर पे प्रचारित करती है। तो उसी के नाम पर कम से कम सरकार को जांच का आदेश देना चाहिए, जांच करने की बात करना चाहिए। बिल्कुल, 100%। और वो अगर नहीं करेंगे तो ये जैसे आपने कहा, नेशनल सिक्योरिटी वाली इमेज को बरकरार रखने में इनको दिक्कत होगी। जी, तो यही है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है। अभी इसकी पर जैसा कि वेणु जी ने बताया कि इसमें अभी और नाम आ सकते हैं, अभी लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ और नाम भी आ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की ही है। 2-3 चीजें, बुनियादी सवाल जो एम.के. वेणु ने उठाया कि सरकार सबसे पहले ये माने, देश को बताए कि उसने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। दूसरी बात, ये साफ होने के बाद वो सरकार ये बताए कि ये स्नूपिंग उसने नहीं कराई है, ऐसा वो कह रही है, और जिसने भी कराई है इसकी वो जांच कराइए, और जांच भी एक ऐसी अथॉरिटी से कराएगी जिस पर देश का भरोसा हो। वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो सकती है, वो जो जेपीसी हो सकती है, लेकिन इस मामले की जांच होना बहुत जरूरी है। और इस बीच अदालतों को चाहिए कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लें, सोमोटो कॉग्निजेंस ले और एक जांच की तरफ जाएं। और इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी, जिनके नाम इसमें आए, कि वो कोर्ट्स को, पुलिस को अप्रोच करें, कि वो करें। वेणु जी, आपने हमसे बात की, नशे हट से बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इंतजार करेंगे कि नई लिस्ट जो आएगी तो देखेंगे उसमें किसके नाम होते हैं, और उम्मीद है कि सरकार इस आपके इन्वेस्टिगेशन को अदरवाइज ना लेगी और कुछ ऐसे वैसे कदम नहीं उठाएगी जिससे लोकतंत्र के ऊपर हम हमला मानेंगे। तो उम्मीद है कि ये जांच होगी और देश के सामने सच आएगा। वेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।